ठीक है डार्लिंग, अगर आप सर। कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर लीक कर लिया है, आकर मिलो और पेपर ले जाओ। आंख बंद कर इस वाक्य को सुनिए। क्या लगता है ये वाक्य कहाँ सुना होगा आपने? किसी सुनसान सड़क पर कोई मनचला बोल रहा होगा? यह आवाज सुनकर आपको क्या लग रहा है कि किसी सिनेमा घर के पर्दे पर कोई विलन ये वाक्य बोल रहा है? यह आवाज सुनकर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? अगर मैं आपको कहूं कि यह आवाज ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक माननीय प्रोफेसर की है, ये बात उन्होंने अपने छात्र से कही है, तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना? आपकी भी आंख शर्म से झुक जाएगी ना, जैसे मेरी झुक गई। सुनकर ही कितना अजीब लगता है कि वो प्रोफेसर जिसे देखकर हर रोज सैकड़ों बच्चे हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाते हैं सम्मान में कि ये हमारे प्रोफेसर हैं, ये हमें शिक्षा देंगे। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट को आजकल कोसते हैं, कहते हैं अरे ये लोग गुरुओं का सम्मान नहीं करते। गुरु बचे हैं इस लायक कि उनका सम्मान किया जाए। ये गुरु हैं, देखिए जरा, ऐसे गुरुओं का सम्मान किया जाए। ये गुरु सम्मान लायक हैं या क्या बोलूं मैं, मतलब मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज भी जब हम किसी गुरु, किसी टीचर की चर्चा कर रहे होते हैं तो जुबान लड़खड़ा जाती है उनको अपमानित करने से पहले। इतना सम्मान हमने गुरुओं को दिया है। हमारे यहाँ कबीरदास हुआ करते थे, जो एक लाइन कहा करते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। लेकिन आजकल के आधुनिक और कथा कथित सभ्य समाज में छात्र, खास तौर पर छात्राएं, बैठकर ये सोच रही हैं कि ये गुरु रूपी भेड़िए से अपनी इज्जत कैसे बचाई जाए। कहाँ भागकर मैं अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता को बचा लूं इन गुरुओं से। ऐसे गुरु हैं, बताइए। सुनकर कितना अजीब लगता है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहां राष्ट्रवाद का लाउड स्पीकर इतना तेज बज रहा है कि यूनिवर्सिटी के भीतर बेटियां अपनी चीख दबा दे रही हैं, उनकी चीख दब जा रही है इस लाउड स्पीकर के नीचे। पेपर लीक करना तो ऐसे भी डबल इंजन की यूएसपी बन चुका है। हर बात में पेपर लीक, सिपाही भर्ती पेपर लीक, RO पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। यही तो होता है। जब इतना पेपर लीक होगा तो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का आपको ऐसा क्यों नहीं लगेगा कि वो यूनिवर्सिटी के पेपर को अपनी जेब में लेकर घूमे? डार्लिंग आओ, आकर मिलो, तुम्हें तुम्हारा पेपर दे देता हूँ, ये वाली बात क्यों ना कहें। वैसे भी इस दुनिया में सब कुछ तो बिक रहा है, एक पेपर भी बिक जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। खरीदने वाले हर चीज़ खरीदते हैं, हर चीज़ का अपना एक दाम होता है। तो एक छात्रा की अस्मिता का दाम एक पेपर क्यों नहीं हो सकता है? एक प्रोफेसर अगर ये सोच रहा है तो गलत क्या सोच रहा है, आप ही बताइए। कहाँ गए नैतिकता के वो ठेकेदार जो कल तक कपड़े पे ज्ञान दिया करते थे? कोई लड़की गलत पहनी होगी इसलिए किसी ने गलत नजरिए से देखा होगा, ये कहने वाले लोग आज कहाँ हैं? बताइए वो एंटी रोमियो स्कॉट वाले लोग कहाँ हैं जो पार्कों में बैठे किसी जोड़े पर लाठी चलाते हैं, उससे आधार कार्ड मांगते हैं, समाज में सभ्यता की बात करते हैं? आज बताइए, आज विद्या का मंदिर जब कलंकित हुआ तब आपके सभ्य समाज के ठेकेदार कहाँ मुंह छुपाए घूम रहे हैं? सत्ता में बैठे लोग आज मौन धारण क्यों कर चुके हैं? फौरन ऐसे तमाम प्रोफेसर्स पर एक्शन क्यों नहीं होता, मैं समझ नहीं पाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटीज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां बोल ही नहीं पाती क्योंकि हमारा समाज ऐसा है ना। आकर बोल देंगे आप, अरे लड़की की भी हर रजामंदी रही होगी तभी एक प्रोफेसर ने ऐसा किया होगा। कहते हैं ना आप, शर्म आनी चाहिए आपको जब आप इस तरीके की बात कहते हैं। लड़की की रजामंदी नहीं होती है, उसकी अपनी एक चुप्पी होती है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो हर बार लड़की पर ही उंगली उठाते हैं। यही एक कड़वा सच है और इसी कड़वे सच पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारे देश में बड़ी बड़ी इमारतें और चमचमाते यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है। कितने खूबसूरत 5 स्टार होटल जैसी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, लेकिन इन खूबसूरत इमारतों के नीचे उनके अंदर बैठने वाले जो इंसान हैं, उनकी नैतिकता का ग्राफ किस पाताल में जा रहा है ये भी तो देखिए। जब एक गुरु अपनी ही शिष्या की लाचारी, उसकी मेहनत और उसके भविष्य का सौदा करे, उसकी अस्मिता का सौदा करने आए, तो आप समझ लीजिए कि समाज के रूप में हम कितने गंदे और कितने खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। वेंटिलेटर जैसे सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हम उसी चीज पर बात करेंगे। देखिए, हम इस वीडियो में किसी भी राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे और ना ही किसी सरकार को कोसेंगे। हम बात करना चाहते हैं उस पवित्र रिश्ते की जिसके दम पर हमारा समाज सदियों से खड़ा रहा है। एक
गुरु रहता है, जो मार्गदर्शक होता है, जो बच्चों को सिखाता है और उसी से एक पीढ़ी तैयार होती है जो समाज को आगे लेकर चलती है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आज के कथाकथित शिक्षक किस तरीके से सरेआम नीलामी कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, कितना हम खोखले होते जा रहे हैं। समाज और गुरु शिष्य की ये जो मरती हुई मर्यादा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी सर। हाँ, बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए हाँ जी सर। नहीं वैसे भी में तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डार्लिंग। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं, बता दीजिएगा अगर कुछ होगा। ठीक है मैम। जी जी तो सर। किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए पहले ही। अच्छा, तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो मतलब विदिन 7 डेज? सर बस या तो सर एग्जाम्स, अभी सर एग्जाम्स भी हैं, थोड़ा एग्जाम्स भी हो जाए फिर आते हैं। पर मैं कह रहा हूँ एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ। पेपर देखने आ जाओ। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ, मैं घर पे देखती हूँ, जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन नहीं, आना पड़ेगा आपको बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है, आ जाओ फिर 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर, ठीक है? ओके सर। ओके थैंक यू। So this man just called me and I told him that I don't want that paper, मुझे नहीं चाहिए वो paper, and he is forcefully trying to give it to me, so that I can just come to him, I can just go to his office and so that he can molest me once again. Okay. अब ये जो ऑडियो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर परिजीत सिंह की है। आरोप है कि उन्होंने बीएससी जूलॉजी की एक छात्र को ब्लैकमेल करने के लिए एक कॉल की थी और उस कॉल का एक वीडियो, एक ऑडियो भी तेजी से वायरल है। ये जो चौंकाने वाली बात ये है कि इसका ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है। ऑडियो में ये सारी बात सबूत के रूप में उस छात्रा ने पेश की है। अब जरा सोच कर देखिए कि उस छात्रा के पास अगर स्मार्टफोन ना होता, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है क्योंकि आज भी बहुत लोग गरीब हैं। अगर उसके पास एक स्मार्टफोन ना होता और अगर उसने कॉल को रिकॉर्ड ना किया होता तो क्या होता? ये प्रोफेसर कल फिर किसी क्लासरूम में बैठकर नैतिकता का लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे होते, ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से पवित्र श्लोक लिखकर अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहे होते और इनके हवस का शिकार कितनी और मासूम लड़कियां बन रही होती, है ना? हो रहा होता ना। इस लड़की ने कितनी बहादुरी दिखाई है, हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए कि इसके एक कदम ने और मासूम बच्चों की जिंदगी बचाई है। किसी और लड़की का शोषण होने से पहले इस लड़की ने एक रक्षा कवच के रूप में खड़े होकर उसकी जान बचाई है। आप सोचिए, हमारे देश में हर साल हजारों ऐसी फाइलें नीचे दब जाती हैं क्योंकि लड़कियों के पास ऐसे ठोस सबूत होते ही नहीं हैं। समाज हमेशा लड़कियों के चरित्र पर ही उंगली उठाता है, इसलिए लड़कियां बोल भी नहीं पाती हैं। इस लड़की ने प्रूफ इकट्ठा किया, उसके बाद बोला। छात्रा ने पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करके यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को सौंपा और इसी ऑडियो के आधार पर हसनगंज थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज हुई और 15 मई 2026 को पुलिस ने इन असिस्टेंट प्रोफेसर परिमनजीत सिंह को गिरफ्तार किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें एक कमेटी बनाने की बात कही गई थी। उस कमेटी का क्या हुआ, वीडियो के आखिर में बताएंगे। एक पिता अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को खुद भूखा रहकर, रूखा सूखा खाकर, पाई पाई जोड़कर बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजता है। इन बड़े शहरों में, बड़ी इमारतों में इसलिए एक गरीब बाप पढ़ा रहा होता है क्योंकि वो सोचता है कि यूनिवर्सिटी के दीवारों के भीतर उसकी बेटी सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगी, सबसे महफूज होगी, क्योंकि यहाँ देश के सबसे बुद्धिमान लोग पढ़ाते हैं।
एक पढ़े लिखे प्रोफेसर के अंडर में पढ़कर मेरी बेटी बेहतर इंसान बनेगी, उसका भविष्य संवरेगा, यही तो सोचता है ना। एक अच्छे मार्गदर्शन में, एक अच्छे शिक्षक के नीचे जब कोई बच्चा पढ़ता है तो वो आगे बेहतर बनता है। हर पेरेंट्स तो यही सोचता है। लेकिन वही शिक्षक जब एक भेड़िया साबित हो जाए तो उस पिता के भरोसे का क्या होगा, ये सोचिए। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। एक प्रोफेसर ने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा है, उसने उस माँ का कलेजे का भरोसा तोड़ दिया है, उस भरोसे का कत्ल कर दिया है जो अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़ते वक्त कलेजे पर पत्थर रखकर वो माँ लौट कर आती है। इस पवित्र धागे को तोड़ने वाले इस शिक्षक ने तमाम शिक्षकों पर अब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। एक शिक्षक और एक छात्र के बीच एक अटूट प्रेम होता है और एक अलग तरीके का रिश्ता होता है। क्लासरूम में जब एक प्रोफेसर आता है तो छात्राएं उसे अपने अभिभावक के रूप में देख रही होती हैं, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन के रूप में देख रही होती है। लेकिन एक प्रोफेसर के आंख में इस तरीके की वासना का चश्मा चढ़ा होगा, ये किसने ही सोचा था। अपनी छात्रा को वो शिकारी नजर से देख रहा है, डार्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और ये शब्द कितनी सहजता से इस्तेमाल किया गया है, इससे एक बात साफ है कि उसकी ये पहली करतूत नहीं है, प्रैक्टिस में है उसके। इसीलिए वो बहुत कॉमन तरीके से, बहुत आसानी से इस बात को रख रहा है। ऐसा लगता है कि वो इसका आदी बन चुका है। वो जानता था कि उसके पास पेपर नाम का वो हथियार है जिसके दम पर वो किसी भी छात्रा का करियर बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और इसी ताकत के नशे में चूर होकर उसने अपनी मर्यादा की सारी हदें पार की है। मेरे कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या एक प्रोफेसर अपने पद का इतना गलत इस्तेमाल कर सकता है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या एक छात्रा की सुरक्षा यूनिवर्सिटी कैंपस में है या नहीं? यूनिवर्सिटी कैंपस अपने अंडर में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा करता है या नहीं? और इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक का सिलसिला कब रुकेगा? मतलब किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है, अब प्रोफेसर खुद ही पेपर लीक करा रहे हैं। और किस लिए करा रहे हैं? इतनी गंदे काम के लिए करा रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रोफेसर का मामला नहीं है, ये पूरे शिक्षा तंत्र की उस विश्वास पर सवाल उठता है। जब पढ़ाने वाले ही अपनी पढ़ाई को बेचने लगे तो छात्र छात्राएं किस पर भरोसा करें? आखिर हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है? सवाल तो यही है। मतलब सवाल है कि नहीं कि आज की तारीख में शिक्षा का कोई मतलब बचता है? हम सिर्फ डिग्री हासिल करना शिक्षा मान चुके हैं। ज्ञान, संस्कार, नैतिकता, ये सब पुरानी किताबों के पुराने पन्ने हैं, अब इसे बंद किया जा चुका है। आजकल का समाज एक नई संस्कृति पनप रहा है जिसको शॉर्टकट संस्कृति कहा जाता है, जिसमें पेपर लीक करना, नकल कराना, जुगाड़ से पास हो जाना, यही सब तो हो रहा है। और यही सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। और लेकिन इसे स्मार्ट वर्क का कपड़ा पहनाया जाता है। मतलब कितने शॉर्टकट तरीके से आप कितने ऊपर पहुंच रहे हैं, चर्चा आजकल इस बात की हो रही है। और इसी के वजह से समाज में इस तरीके की गंदगी पनप रही है। ऐसे प्रोफेसर इसी गंदगी की वजह से पैदा हो रहे हैं। इन प्रोफेसरों को प्रोफेसर कहते वक्त भी शर्म आती है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं कैसे बोलूं कि जब हम किसी गुरु, किसी शिक्षक, किसी प्रोफेसर की बात कर रहे होते हैं तो शब्दों में एक मर्यादा ऑटोमेटिक आ जाती है। अब चाह कर भी खुलकर इन्हें कोस ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि एक गंदे प्रोफेसर के अलावा समाज में बहुत से ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो पढ़ा रहे हैं, जिनके अंडर बच्चे पढ़ रहे हैं और सच में बेहतर बन रहे हैं। मतलब सच में ये जो इस प्रोफेसर को अच्छी तरीके से पता था कि पेपर लीक करना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने सोचा कि इस पूरी दुनिया में हर चीज बिखी रही है, एक रिश्ते की कीमत क्या हो सकती है वही तय करने के लिए इस प्रोफेसर ने ये पेपर लीक करने की बात कही थी। प्रोफेसर ने अपनी इस ताकत का सौदा किया था। एक लड़की, एक छात्रा की मजबूरी, उसके साल भर की मेहनत को अपने हवस के तराजू से तौलने की कोशिश किया था। वो कहते हैं ना कि जब लगाम ढीली होती है तो घोड़ा हाथ से निकल जाता है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सालों से ऐसे प्रोफेसर को ढील दे रखी है जो खुद को अपने डिपार्टमेंट का भगवान समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई कुछ भी बाल बाका नहीं करेगा। और यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम किसी भी आदमी को इतनी सुरक्षा देने लगे, इतनी छूट देने लगे, तो वो
आदतन इस तरीके का आदी हो जाता है, तभी तो इतने गंदे शब्द को इतने आसान तरीके से एक प्रोफेसर बोल पा रहा है। जरा सोचिए, इस प्रोफेसर के पास कितनी बड़ी बड़ी डिग्री रही होगी, न जाने कितने इंटरव्यू को इसने पास किया होगा, कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितने रिसर्च पेपर लिखे होंगे, लेकिन इन तमाम डिग्रियों और इन किताबों का क्या फायदा? ये ज्ञान जो इसके अंदर इसने लाया है, उस ज्ञान का क्या फायदा जब ये अंदर से इतना बुरा और इतना सड़ा हुआ इंसान है? हम अक्सर अनपढ़ लोगों को कोसते हैं, अरे ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये क्या जाने। इन अनपढ़ लोगों की वजह से अपराध हो रहा है, हम ये भी कहते हैं ना। लेकिन बताइए, एक अशिक्षित आदमी समाज को ज्यादा गंदा कर रहा है या लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर जो ये पूरा मामला चीख चीख कर ये बता रहा है कि देश में जो पढ़ा लिखा तबका है वही सबसे ज्यादा कुंठित और अनैतिक होते जा रहा है? नहीं तो एक प्रोफेसर इस तरीके की गंदी हरकत कभी कर ही नहीं सकता था। ये घटना हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है। हम रोबोट तैयार कर रहे हैं, ना मर्यादा, ना संस्कार, ना सम्मान, कुछ भी नहीं बचा है। हम ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो परीक्षा में नंबर लाना तो जानते हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठना तो जानते हैं, लेकिन उनके भीतर ना संवेदना बची है और ना ही इंसानियत बची है। जब एक प्रोफेसर के मन में एक छात्रा की पवित्रता की बजाय वासना का भाव आने लगे तो यही समझना होगा कि ये सारी डिग्रियां, ये सारे गोल्ड मेडल रद्दी हो चुके हैं, इन्हें कबाड़ में बेच देने की जरूरत है। जब ये देश भर की यूनिवर्सिटी से आने वाली ऐसी तमाम रिपोर्टों को मैं देखती हूं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। यूजीसी ने कड़े नियम बनाकर बोला था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आईसीसी बनना चाहिए, यानी कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी। ये जो कमेटी होगी इसमें छात्राएं अपनी शिकायत करेंगी, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपनी हरासमेंट की शिकायत यहाँ पर दर्ज करा पाएंगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये कमेटियां सिर्फ कागजों पर जिंदा है। व्यवहार में ये होता है कि जब कोई लड़की शिकायत करने जाती है तो कमेटी के सदस्य उसे समझाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कमेटी के अंदर बैठा जो सदस्य है वो प्रोफेसर का या दोस्त है या कलीग है। वो लड़की को डराता है, धमकाता है और उसे समझाने लगता है कि अपना करियर बर्बाद करोगी क्या, समाज में तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, शादी नहीं हो पाएगी, जाओ प्रोफेसर से माफी मांग लो, वो तुम्हें नंबर भी दे देंगे और तुम्हें पास भी कर देंगे। ये जो बंद कमरे में ये जो गठजोड़ हो रहा होता है, इन्हीं सब वजहों से प्रोफेसर के हौसले बुलंद होते हैं। उन्हें पता होता है कि लड़कियां आमतौर पर लोक लाज के डर से चुप हो जाएंगी और लखनऊ यूनिवर्सिटी की इस छात्रा की हिम्मत की इसीलिए मैं बार बार तारीफ दे रही हूँ। यह अपवाद है जो इस लड़की ने किया है, उसने चुप्पी के चक्रव्यूह को तोड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि उन सैकड़ों लड़कियों का क्या जो आज भी देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऐसे ही प्रोफेसर के केबिन में खड़ा होकर थर थर कांप रही हैं, इन तमाम जुल्म का शिकार हो रही हैं क्योंकि वो बोल नहीं पा रही हैं। अब ये मामला सामने आ गया है तो क्या होगा? प्रोफेसर कुछ दिन जेल जाएंगे, यूनिवर्सिटी उन्हें सस्पेंड करेगी, मामला कोर्ट में चलेगा और धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। हमारी भूलने की शक्ति ही तो बहुत बेहतर है, हम हर चीज भूल जाते हैं, इसे भी भूल जाएंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है। एक प्रोफेसर ने डार्लिंग ही तो कहा है, बिस्तर पर आने के लिए निमंत्रण तो दिया है, क्या बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। कुछ समय बाद ना कोई खबर बनेगी और ना कोई हमारी तरह चिल्लाएगा। ये कहानी सिर्फ लखनऊ की नहीं है दोस्तों, ये कहानी हमारे समाज के उस सड़ते हुए हिस्से की है जिसे हमें देखना होगा। जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संस्कारों की दुहाई देते हैं, तब हमारे ही बीच कुछ रसूखदार इंसान मर्यादा की सीमा लांघकर इस तरीके की गंदी हरकत कर रहे होते हैं। एक छात्र अपनी आवाज उठाकर समाज को आईना दिखा रही है, वो कह रही है कि इस आईने को देखो। अब हमें डिसाइड करना होगा कि हम इस आईने को देखकर अपना चेहरा साफ करने वाले हैं या इस आईने को तोड़ देने वाले हैं। गुरु का रिश्ता सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होता, गुरु एक साधना होता है। इस साधना को अपवित्र करने वाले इस शख्स को समाज में सिर झुकाकर जीने का हक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यही है, आज जरूरत इसी बात की है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ नंबर लाना ना सिखाएं, हम उन्हें सिखाएं कि सही और गलत के बीच में फर्क क्या होता है। सबसे जरूरी बात पता है क्या है? अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी गुरु जब अपनी हद को पार करने की कोशिश करे तो ये बेटियां उनको उनकी औकात दिखा सके, अच्छे लहजे में ईमानदारी से बता सके कि आप गुरु हैं, गुरु बनकर रहिए। ये पूरी शर्मसार करने वाले वाकये पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी बताइए कि हम समाज के रूप में जो नैतिक मूल्यों को खो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रोफेसर का ये कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा मामला रचा हुआ है, उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन खुला है,
और हमने आपको ऑडियो भी सुना दिया है। बाकी आप खुद विवेकशील आदमी हैं ही, तो अपने विवेक से बताइए कि आपको क्या लगता है, ये मामला बना बनाया है या ये वो चीज़ है जो सच नहीं खुलना चाहिए था और खुल गया है। बहुत धन्यवाद।